हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स पर इलेक्शन हुए हैं और हर बार ऐसा देखा गया है कि जब भी इलेक्शन जो पार्टी हारती है उनके कुछ कंटेंडर्स ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब कांग्रेस एमपी में हार गई तो उनके दो दिग्गज नेता ईवीएम पर फिर से क्वेश्चन मार्क उठाए हैं और इसके विपरीत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम को फिर से डिफेंड किया है। तो क्या है ईवीएम, इसकी वर्किंग कैसे होती है और क्या ये एक्चुअली टेम्पर प्रूफ है या इसे किया जा सकता है, इसका अपन गवर्नमेंट स्टैंड समझेंगे और इस वीडियो पर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं ईवीएम को 1998 में ही, जो अभी चल रहा है उन्हीं ऑलमोस्ट स्टेट्स में कुछ वेरिएशंस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था फुल फ्लेजेड में। हालांकि सबसे पहली बार इसे 1992 पर एक कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर ट्राई किया गया था। उसके बाद 1998 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें पहली बार थ्रू आउट द कंट्री ईवीएम का वोट यूज किया गया था। अब यदि अपन समझते हैं कि ईवीएम की जरूरत क्यों पड़ती है, तो यहां पर पहले था पेपर बैलेट और इसके विपरीत एक रिफॉर्म आया, वो है ईवीएम। तो पेपर बैलेट में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो था इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर, लगातार पेपर कट किया जाता है, उसको कैरी ऑन करना बाद में वेस्ट हो जाता है, मतलब कि इन्वायरमेंट का एक समस्या आती थी। एक और जो मुद्दा बड़ी चीज होती थी वो है उसका मैनेज करना। यदि पेपर वोट्स जो है घूम जाते हैं और इसमें बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे पोलिंग बूथ कैप्चर और अदरवाइज जिसमें लोग गलत तरीके से वोट्स को मैनिपुलेट करने की, मतलब कि मैल प्रैक्टिसेस जो लगातार पेपर बैलेट में होती थी वो कम हो गई ईवीएम के इंट्रोड्यूस करने से। साथ ही साथ ये बेटर है कई चीजों में, इन्वायरमेंट के टर्म्स में, मैनेजमेंट के टर्म्स में एंड बहुत अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी। इकोनॉमी में भी ज्यादा रेलेवेंट है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट मेजर टर्म्स यदि अपन देखें। तो इस वजह से ईवीएम हर बार पॉपुलर हो गए। इस इनफैक्ट जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं 2014 में अपन ने देखा, 2004 में सॉरी इंट्रोड्यूस किए गए, उसी साल इसे चैलेंज कर दिया गया था एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल। हालांकि बार बार देखा गया है कि ये चैलेंज को विथस्टैंड किए हैं और जुडिशरी ने अपहेल्ड किया है कि ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। एक बहुत कॉमन सेंस जो मैं आपको बात बताता हूं, इंट्रोड्यूस किया गया है के बाद से, कि हर पार्टी यदि आप देखोगे चाहे वो सेंटर पे हो या स्टेट पर, फ्रीक्वेंटली ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि एक ही पार्टी लगातार इलेक्शन जीतते आई है, यानी कि पार्टी शफल आउट होते रही हैं। मतलब कि ईवीएम करप्टेबल नहीं है, ये कॉमन सेंस बोलता है, या एटलीस्ट करप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि सेंटर में भी पार्टी ने जीता है इलेक्शन, स्टेट में भी जीता है, हारा है, पार्टी शफल आउट होते रहती है। यदि ईवीएम मैनिपुलेट होता तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता। एक मेजर चीज है, हर पार्टीज ईवीएम के ऊपर एक्यूज करते हैं, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 पर एक चैलेंज अनाउंस किया था। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ओपन चैलेंज दिया था कि हम ईवीएम को सामने रख रहे हैं और इट इज एन ओपन चैलेंज, आप आओ, टोटली किसी भी तरीके की फॉल्ट ईवीएम में बता दो। बट आप ये जान के आश्चर्य होंगे कि इसमें नो पॉलिटिकल पार्टी इवन डेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, वो गए ही नहीं ईसीआई का। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली मानती कि ईवीएम करप्टेबल है तो दिस चैलेंज वुड हैव बीन एक्सेप्टेड। दैट इज द आइडिया। दोनों फैक्टर कॉमन सेंस के बेसिस में बता रहा है कि ईवीएम का जो फंक्शनिंग है, भले ही क्वेश्चनिंग किया जाता है लेकिन फिर भी मेजरली ये माना गया है कि ईवीएम सही तरीके से काम कर रहा है इंडिया में। इसके बाद अभी ईवीएम को यदि अपन समझते हैं ये होता क्या है, तो इसमें दो यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट है ये कंट्रोल यूनिट, और ये कंट्रोल यूनिट जो पोलिंग बूथ का ऑफिसर रहता है उसके साइड रहता है, और दूसरा रहता है बैलेट यूनिट जहां पर प्रेस किया जाता है। तो यहां पर फोटो रहती है पार्टी की और नाम रहता है कैंडिडेट्स का। ऐसे करीब करीब 64 कहा जाता है कि लिस्ट ईवीएम में लिखी जा सकती है, और एक ईवीएम थोड़े 39,000 समथिंग, अ लिटिल लेस देन 40,000 वोट को
काउंट कर सकता है, इसमें टैली किया जा सकता है। दिस इज द आइडिया। और आजकल इसी के बाजू में वीवीपैट मशीन लगी होती है। अब ये जो मशीन है, जब आप प्रेस करते हो बटन तो ये दिखाता है कि किसको आपने वोट किया। एक प्रिंटेड स्लिप रहती है, वो फाइनली 10 सेकेंड के लिए रहती है एंड फाइनली वो मशीन के अंदर चले जाती है, ग्लास यूनिट के अंदर। दिस इज द आइडिया। दोनों की जो दोनों मशीन यूनिट्स रहते हैं ये एक केबल से कनेक्टेड रहते हैं और ये नोट किया जाता है कि जो बैलेट यूनिट है वो एक सेपरेट जगह रहता है ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे और ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ना तो वायरलेस वाईफाई ब्लूटूथ से या अदरवाइज कहीं से भी लैंड वैन से कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि इसे हैक नहीं किया जा सकता वायरलेसली या अदरवाइज। और यदि अपन समझे इनकी वर्किंग होती है 6 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है उससे, यानी कि पावर नहीं हो तब भी ये दूर दराज इलाके में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो वहां पर भी इजी इसमें काम किया जा सकता है। दिस इज द आइडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि कितने मेजर्स हैं और क्यों ईवीएम टैंपर प्रूफ है, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहला कि ईवीएम में बहुत सारे टेक्निकल सेफगार्ड्स हैं। टेक्निकल सेफगार्ड्स में सबसे पहले कौन सी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो बेल और ईसीआईएल मैन्युफैक्चर करती है। दोनों की दोनों टॉप नॉच डिफेंस कंपनीज हैं और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस में कोई भी डाउट नहीं है। लिमिटेड लोगों को एंटर करने के लिए मिलता है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज द फर्स्ट। सेकंड, इसी में वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप यूज की जाती है, यानी कि चिप में कोई भी प्रोग्रामिंग में चेंज आता है, नंबर वन, टैंपरिंग की जाती है या उस प्रोग्राम में डिस्टॉर्शन आता है तो मशीन पूरी की पूरी तरीके से काम करना बंद हो जाएगी। थर्ड, यदि अपन देखें ये नॉन नेटवर्क है जो अपन बात किए, इस वजह से इसे वायरलेसली या विथ वायर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और यदि की भी गई तो वन टाइम चिप है, उसकी वजह से मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी यदि कोई भी छेड़छाड़ की गई। सेकंड, यदि सेफगार्ड देखें तो वो है प्रोटेक्टिव कस्टडी, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कभी भी कोई भी ईवीएम को लाए और यूज कर लिया गया। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ चेक। 3 लेवल ऑफ चेक सबसे पहले होता है जो बेल के इंजीनियर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो खुद चेक करते हैं। देन देयर इज सेकेंड लेवल, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, नेता या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो चेक करते हैं। और एक फाइनल पोल डे के अंदर भी, जस्ट जिस दिन पोल होने वाला रहता है उसके पहले चेक होता है, 8 बजे के पहले चेक होता है कि ये सही तरीके से पोल हो रहा है कि नहीं। दैट इज द आइडिया। इसके अलावा आप यदि देखे होंगे अभी जब रिजल्ट आया तो पूरे के पूरे जहां पर स्टोर की जाती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, बिल्कुल कंक्रीट वॉल से ब्लॉक कर दिया जाता है और ये पूरे प्रोसेस को वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर, नॉर्मली जो सीआईएसएफ के जवान रहते हैं वो रहते हैं या पैरामिलिट्री कोई भी हो सकता है, वो रिकॉर्ड करते रहते हैं और कभी भी बिना पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के बिना ये कभी भी खुलता नहीं है। दैट इज द आइडिया। यानी कि हर सक्सेसिव स्टेज में सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और चेक्स बाय द कंपनी इटसेल्फ रहेगा। दैट इज द आइडिया। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू भी हो चुका है। जुडिशियल ने कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाए थे और थॉरो ईवीएम की जांच की गई और यह माना गया 2013 के सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ईसी केस में कि बिल्कुल भी टैंपर प्रूफ नहीं है। इसके अलावा कुछ हर बार इलेक्शन के पहले एक टेक्निकल कमिटी बनती है जो ओवरसाइट करती है। ये किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं रहती है, बल्कि ये 5 आईआईटी के 5 अलग अलग प्रोफेसर रहते हैं जो अलग तरीके से इंश्योर करते हैं कि कहीं पर भी कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो। दैट इज द आइडिया। और इन सब के बाद भी एक नया रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है वीवीपैट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वोटर जब वोट करें तो वो स्लिप देख सके कि किसके नाम पर वोट किया गया है। तो इसको भी थ्रू आउट इंडिया लागू कर दिया गया है। इन्हीं सारे बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंटेंट करता है कि ईवीएम इज टैंपर प्रूफ, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और यदि अपन कंपेयर टू अदर कंट्रीज देखें तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया का ईवीएम बहुत बेटर है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स, फॉर एग्जांपल जर्मनी, इन लोगों ने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया था और समय के बाद उसे हटा दिया गया क्योंकि उनके ईवीएम में एक मेजर प्रॉब्लम थी
कि ये नेटवर्क्ड ईवीएम थी, किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड थी, यानी कि इनकी मैनिपुलेशन की बात, इनके हैकिंग की चांस ज्यादा थी। दैट इज द आइडिया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में एक बात कही जाती है कि सिर्फ जैसे कि एक, आप जब जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो सीम दैट जस्टिस इज डन। मतलब कि ऐसा ही यदि अपन ईवीएम के केस में लगाएं तो ईवीएम बिल्कुल और बिल्कुल टैंपर प्रूफ है, ये तो होना ही चाहिए, बट जनता को ईवीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। इस वजह से द आइडिया इज लगातार रिफॉर्म्स करते जाना चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम में, और ईवीएम के कोई भी डाउट्स को रिमूव करना चाहिए। दैट इज द आइडिया। तो क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं और क्या क्या सजेस्टेड हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा, वो अपन अब बात करेंगे। सबसे पहले है रिस्क लिमिटिंग ऑडिट। अभी क्या होता है, एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम्स का जो वीवीपैट पेपर होता है उसे फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था कि इसे 100% कर देना चाहिए, यानी कि जितने भी वीवीपैट मशीन्स हैं उसमें छोटी छोटी स्लिप्स जानी चाहिए, उसे फिजिकली काउंट करना चाहिए एंड फिर टैली करना चाहिए कि जो वीवीपैट की स्लिप्स हैं वो या तो जो ईवीएम है दोनों का बराबर आना चाहिए। दिस इज द आइडिया बीन सजेस्टेड। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस मूव को अपोज किया है, पर बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि ये एक फेयर मूव होगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इलेक्शंस बनेंगे। सेकंड एक और तरीका है, वो ये है कि अभी वीवीपैट में कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? यदि थ्योरेटिकली, अभी हालांकि ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट थ्योरेटिकली ऐसे होता है, सपोज आई वोटेड फॉर एक्स कैंडिडेट और जो फाइनल जो वीवीपैट में नाम आया वो वाई है, तो उस केस में वोटर को क्या करना चाहिए, दैट इज द आइडिया। तो उसके लिए एनालिस्ट 2 मेथड सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला, यदि डिस्क्रिपेंसी आए तो आपको वीवीपैट की जो स्लिप है प्रिंट करना, हर केस में प्रिंट देना चाहिए, एंड फाइनली अप्रूव करने के बाद ही वो वोट जाना चाहिए। दिस इज द आइडिया। यानी कि पहले वीवीपैट स्लिप आए, फिर अप्रूव किया जाए एंड देन ही उस वोट को काउंट किया जाए। दैट इज द नंबर 1। सेकंड, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ईवीएम में 2 बटन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, रेड और ग्रीन। तो जैसे ही वीवीपैट में जो आपने वोट किया उसी का नाम आ गया तो आप ग्रीन दबा दो, और उसके बाद यदि नहीं आया तो आप रेड दबा दो। इससे क्या होगा, इंश्योर हो जाएगा कि एक लेवल ऑफ और अकाउंटेबिलिटी सेटअप हो जाए। These are the progressive reform suggested। कितने इंप्लीमेंट किए जाएंगे दैट इज क्वेश्चनेबल, बट एक चीज बहुत क्लियर है कि इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन 1950 से ही बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड किया है। इनफैक्ट बहुत सारे नॉन स्टेचरी गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट किया है, और इंडिया का इलेक्शन और इलेक्शन मैकेनिज्म दुनिया में सबसे बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्वेश्चन रेज करती हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने लेवल पर समझना होगा कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी जरूरी है, नंबर 1, और दूसरा, टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। भले ही कुछ कॉस्ट एलिमेंट ऐड हो जाए, बट इलेक्शन हैज टू बी फ्री, इलेक्शन हैज टू बी फेयर, एंड दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू।